अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हम्माद। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो मेरा थोड़ा सा बेसिक लेक्चर होगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा एंगल को कि एंगल होता क्या है। स्टूडेंट्स को एंगल के बारे में ऑलमोस्ट नहीं पता होता। मतलब उसकी जो टाइप्स हैं, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो राइट एंगल है, जो भी मतलब एंगल हैं उसकी डिफरेंट जो एंगल्स की टाइप्स हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस बहुत ही इजी मेथड से करेंगे कि आप लोगों को जो है वो एंगल जो है वो फिंगर टिप्स पर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एंगल क्या होता है। एंगल को अगर सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करूं तो एंगल क्या है? मेजर ऑफ टर्न। ठीक है, कि किसी भी चीज का जो बेंडिंग है वो कितनी है, उसका जो टर्न है, कोई भी चीज कितना टर्न कर रही है, वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। सिंपल अगर डेफिनेशन करें तो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि एन एंगल मेजर्स द अमाउंट ऑफ टर्न। कि जो एंगल हमारे पास होता है वो क्या करता है, किसको मेजर करता है? कि अमाउंट ऑफ टर्न, कि कोई भी चीज कितनी बेंड हो रही है वो क्या कहलाता है हमारे पास? एंगल। सिंपल सी डेफिनेशन आप इसकी कर सकते हैं, मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ टर्न। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेम ऑफ एंगल्स की, कि एंगल्स के जो डिफरेंट नेम हैं वो क्या है और वो कैसे बनते हैं। अगर हम देखें कि एज द एंगल इंक्रीजेस द नेम चेंजेस। सिंपल सी बात है कि अगर आपका एंगल इंक्रीज होगा तो आपका जो नेम होगा एंगल का वो क्या होगा? चेंज होगा। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसका नेम भी चेंज होगा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा, फर्स्ट वन जो है हमारे पास ये एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल है। सेकंड पे फिर राइट है, और फिर ऑब्ट्यूज है, फिर स्ट्रेट है, फिर रिफ्लेक्स है, और फिर फुल रोटेशन है। ये आप लोगों को डिफरेंट एंगल्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो ये एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल या फिर फुल रोटेशन होती क्या है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे आप लोगों को नजर आ जाएगी कि टाइप ऑफ एंगल लिखी हुई है यहाँ पर और उसके सामने उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो सबसे पहले जो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है उसकी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नजर आ रहा है कि सिंपल लिखा हुआ है इज लेस देन 90 डिग्री। यानी कि जितने भी एंगल हैं 90 से छोटे एंगल जो हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल कहलाते हैं। उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? इज 90 डिग्री एग्जैक्टली, यानी कि जो 90 डिग्री एंगल होता है एग्जैक्टली उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। और उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी कि ये 90 और 180 के दरमियान जो एंगल होता है उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री एग्जैक्टली, यानी कि 180 डिग्री इक्वेट जो है मतलब इक्वल 180 के हो, इक्वल ना तो 180 से बड़ा हो ना ही 180 से छोटा हो, एक्यूरेट 180 डिग्री जो होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से जितने भी बड़े एंगल होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फुल रोटेशन। फुल रोटेशन क्या होता है? 360 डिग्री एग्जैक्टली, यानी कि जो पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है, जो एक कंप्लीट रोटेशन होती है जिसे हम सर्कल बोलते हैं। जब हमारा जो भी कोई टर्मिनल रे होगी, जब वो एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लेती है जिसको हम 360 डिग्री बोलते हैं, और वो हमारा एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो यहां अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि जितनी भी एंगल की टाइप से मैंने आपको बता दिया है कि एक्यूट क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है और फुल रोटेशन क्या है। तो अब इसकी जो डिटेल है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि एक्यूट क्या है, राइट क्या है, स्ट्रेट क्या है, ऑब्ट्यूज क्या है या फिर फुल रोटेशन रिफ्लेक्स क्या है। लेकिन उससे पहले जो है हम पहले आगे चलते हैं, आगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, एक ये डायग्राम बनाई हुई है यहाँ पर, आपको अगर नजर आए यहाँ पे कि जैसे जैसे हमारा जो है, ये देखिए आप लोगों को मूवमेंट आपने चेक करनी है कि एक्यूट एंगल है जब हमारा
90 से एंगल लेस है। देखिए 13 डिग्री है, अगर ये देखें यहाँ पर जाकर 87 आ गया है, लेकिन तब भी हमारा एक्यूट एंगल है। लेकिन जैसे ही ये 90 का एंगल होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा राइट एंगल। ये देखें जैसे ही हम 90 डिग्री पर पहुंचते हैं हमारा एंगल क्या हो गया है, राइट एंगल हो गया है। ठीक है, तो आपको एक्यूट की समझ आ गई होगी कि ये देखें 90 से छोटे जो होंगे वो सारे के सारे एक्यूट एंगल होंगे, और जैसे ही हम 90 पर पहुंचते हैं वो क्या बन जाता है, राइट एंगल। ठीक है, अब हम राइट एंगल बन गया, 90 से आगे की तरफ जाकर देखते हैं 90 से आगे वाले एंगल क्या हमारे पास होते हैं, ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये देखें 90 से आगे गए हम, एंगल जो हमारा कन्वर्ट हो गया ऑब्ट्यूज एंगल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से हम जाते जाएंगे 180 से पहले पहले। ठीक है, 180 से पहले पहले वाले एंगल क्या होते हैं, वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, लेकिन जैसे ही हम 180 पर पहुंचेंगे वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे क्या थी, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 180 डिग्री से बड़े जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होंगे। वो भी हम देख लेते हैं, जैसे ही 180 से हम आगे की तरफ गए तो हमारा जो एंगल बना वो रिफ्लेक्स एंगल बना। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, 360 डिग्री। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फुल रोटेशन। तो जब हम यहां पर पहुंचे, ये देखें तो ये 360 डिग्री कंप्लीट किया तो हमारे पास ये क्या बन गया है, फुल रोटेशन बन गई है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल हो गया जिसको हम 360 बोलते हैं। अगर आपको ऐसे ही नहीं समझ आ रहा तो आप ये सर्कल की फॉर्म में देख लें। ठीक है, ये हमारे पास कंपास है 0 डिग्री। ठीक है, ये देखें जितने भी 90 से लेस एंगल हैं सारे के सारे हमारे पास ये एक्यूट एंगल है। जैसे ही हम इधर 90 पर पहुंचते हैं वो राइट एंगल बन जाता है। उसके बाद जब 90 से बड़े एंगल जाते हैं तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, और 180 पर पहुंचते ही एंगल हमारा स्ट्रेट हो जाता है। जब 180 से आगे जाएंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा, और जब हम पहुंचते हैं हमारे वापस 0 डिग्री पे, यानी कि कंप्लीट रोटेशन हम करते हैं जिसको हम 360 डिग्री बोलते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, एक फुल रोटेशन जो कि सर्कल होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये एंगल सारे समझ आ गए होंगे कि कैसे बनते हैं, कि जो डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट आप लोगों को अब क्लियर हो गई होगी कि आपको इसमें कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। तो अब हम जो है नेक्स्ट देख लेते हैं इन वन डायग्राम में। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि दिस डायग्राम माइट टेक इट इजियर टू रिमेंबर, आपको याद रखने के लिए ये डायग्राम हेल्पफुल हो सकती है। आल्सो एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स आर इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में, और बड़े ही मजे की बात है कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो एक्यूट वर्ड है, एक्यूट एंगल हम बोलते हैं कि लेस देन 90 डिग्री हो, तो जो एक्यूट का लेटर ए है वो भी क्या है, उसका खुद का एंगल भी एक्यूट है। यानी कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो ए है उसका एंगल भी लेस देन 90 डिग्री है। बहुत ही मजे की बात है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर लिखा हुआ बी केयरफुल व्हाट यू मेजर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने माइंड में रखना है कि हम ऑब्ट्यूज एंगल चेक कर रहे हैं या फिर रिफ्लेक्स एंगल चेक कर रहे हैं। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, 112। और रिफ्लेक्स क्या होगा, जो हमारा 180 से बड़े होंगे और 360 से छोटे होंगे, जो कि 248 है। द स्मॉलर एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल बट द लार्जर एंगल इज रिफ्लेक्सिव एंगल या रिफ्लेक्स एंगल। So when naming the angles, make sure that you know which angle is being asked for. यानी कि हमें नाम देने से पहले ये माइंड में होना चाहिए कि हमसे कौन सा एंगल पूछा गया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, के एंगल पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ है व्हेन मेजरिंग फ्रॉम अ लाइन। जब हम किसी भी एंगल को किसी लाइन से मेजर करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स के एंगल आएंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव एंगल कब आएंगे, अ पॉजिटिव एंगल गोज काउंटर क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन दैट क्लॉक गोज। ठीक है, अब यहां पर यानी कि जो काउंटर क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज एंगल होंगे वो एंगल होते हैं पॉजिटिव, और जो एंगल हमारे पास क्लॉकवाइज होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको फिगर में नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास जो है ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। ठीक है, क्लॉक के अपोजिट, तो ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल है। और यहाँ पर दूसरी डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि नेगेटिव एंगल जो कि
क्लॉकवाइज है, यानी कि हमारे पास जो है क्लॉकवाइज एंगल जो है वो नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, एग्जांपल जो है नेगेटिव 67 डिग्री लिखी हुई है, तो नेगेटिव 67 डिग्री जो है हमारे पास एंगल नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो कैसे होगा एंगल, हमारे पास क्लॉकवाइज होगा। ये देखें, ये इस लाइन से इस डायरेक्शन में मूव किया तो हमारा जो एंगल है वो नेगेटिव होगा, जो कि हम क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव कर रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ एंगल। एंगल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि एक यहाँ पे आर्म है, ये जो पॉइंट होता है जहां पर दोनों लाइंस ज्वाइंट होती है वो होता है वर्टेक्स। ठीक है, और ये आर्म है दोनों, ठीक है, ग्रीन और ब्लू वाला, और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है उसे हम एंगल बोलते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। तो द कॉर्नर पॉइंट ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड द वर्टेक्स and the two straight sides are called arms. The angle is the amount of turn between each arm. ठीक है, तो हमने डेफिनेशन भी एंगल की यही पढ़ी थी कि अमाउंट ऑफ टर्न, यानी कि वो दोनों आर्म्स के दरमियान जितना टर्न है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा एंगल कहलाएगा। आगे है हाउ टू लेबल एंगल्स, कि एंगल्स को हम लेबल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फिगर नजर आ रही है कि फिगर की मदद से हम इजीली पढ़ सकते हैं। There are two main ways to label angles. ठीक है, हमारे पास दो मेथड है एंगल्स को लेबल करने के। फर्स्ट वन है give the angle a name, usually a letter, lowercase letter like a or b, or sometimes a Greek letter like alpha or theta. तो जैसा कि हमें पता है, या तो हम एंगल को लेबल करने के लिए जो हमारे पास स्मॉल लेटर होते हैं ए बी उनको यूज कर सकते हैं, या फिर हम ग्रीक लेटर यूज करते हैं जो कि अल्फा बीटा या फिर थीटा वगैरह, थीटा गैमा वगैरह होते हैं। और सेकंड स्टेप जो है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, आर बाय द लेटर्स ऑन द शेप दैट डिफाइन द एंगल विद द मिडल लेटर बीइंग राइट द एंगल एक्चुअली इज इट्स वर्टेक्स। ठीक है, यहां पर आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ये जो ए बी सी डी लिखे हैं ये इसके क्या है, वर्टेक्स हैं एंगल के। ठीक है, एग्जाम्पल एंगल ए इज बी ए सी, यानी कि ये वाला जो एंगल लिखा हुआ है तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, बी ए सी। ये ए जो है वो वर्टेक्स है क्योंकि ये दोनों आर्म्स के जॉइंट वाला पॉइंट है। हमने पढ़ा था जो कॉर्नर पॉइंट क्या होता है वो वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, और एंगल थीटा क्या है जो यहाँ पर बन रहा है, वो क्या हमारे पास है, वो है बी सी और डी, क्योंकि वो बी सी और जो सी डी है हमारा उसका यहाँ पर जो ये वर्टेक्स है बीसी और सीडी का, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। तो आई होप आप लोगों को एंगल का पता लग गया होगा कि एंगल जो है वो कैसे काम करता है, कैसे बनता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वर्टेक्स क्या होता है, आर्म क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ जो है ना वो काउंटर क्लॉकवाइज जो है उसकी जो है मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि काउंटर क्लॉकवाइज कैसे होते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको थोड़ी सी दे देता हूं। बहुत ही अच्छे मेथड से मैं बता रहा हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज मींस मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि जैसे हमारी घड़ी की जो सुइयां मूव करती हैं उस डायरेक्शन में मूव करना जो है हमारा क्लॉकवाइज होता है। जैसे कि आपको फिगर में शो हो रहा है, ये वाली जो एरो है यहाँ पर लिखा हुआ है क्लॉकवाइज, और ये वाली जो इस तरफ से मूव कर रही है वो क्या कहलाती है, काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सेम में। ठीक है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है और ये काउंटर क्लॉकवाइज है। इमेजिन यू वॉक अराउंड समथिंग एंड ऑलवेज कीप इट ऑन योर राइट। ठीक है, अब बड़े ही मजे की चीज मैं आपको दिखा रहा हूं जिससे आप यहां से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। जैसे कि आपको स्माइली फेस नजर आ रहा है, अब अगर तो ये देखें मैं इस तरीके से मूव करता हूं तो ये क्या है, क्लॉकवाइज नहीं है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की सुइयां इस तरह मूव नहीं करती। अगर मैं इसको ऐसे मूव करता हूं तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। एरो आपको ब्लू कलर का एरो आपको शो कर रहा होगा कि ये मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, क्लॉकवाइज में मूव कर रहा हूं। ठीक है, कुछ और चीजें लिखी है, मोस्ट स्क्रूज एंड बोल्ट्स आर टाइटेंड एंड fitted tabs are closed by turning clockwise.
जितनी भी हमारे पास मोस्टली जो टैप्स होती हैं या फिर बोर्ड्स वगैरह होते हैं वो टाइट होती हैं, क्लोज होती हैं, वो हमारी क्लॉकवाइज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो क्लॉकवाइज चीजें होती हैं हमारी वो ऑलमोस्ट क्लोज होती हैं। जैसे किसी भी बोतल का कैप हो, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हमारी क्लॉकवाइज जो है वो क्लोज होती हैं और एंटी क्लॉकवाइज ओपन होती हैं। आप चेक कर सकते हैं, किसी भी बोतल का कैप ओपन करके देख लें, कोई भी टैप ओपन कर लें, तो टैप जो क्लोज होती है वो क्लॉकवाइज होती है और ओपन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने एक्सपेरिमेंट किया। तो काउंटर क्लॉकवाइज क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज ये है, द अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड काउंटर क्लॉकवाइज इन द यूएस, एंटी क्लॉकवाइज इन द यूके और द लेस कॉमन बट प्योरली कूल विडरशाइंस। यानी कि जो काउंटर क्लॉकवाइज है वो यूएस में वर्ड यूज किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो यूके में यूज किया जाता है। एंगल्स में आपको पहले ही बता चुका हूं कि पॉजिटिव किस डायरेक्शन में होते हैं और नेगेटिव किस डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉम्पास में भी, ठीक है। सो विच वाई, यहां पर और कुछ चीजें मैं आपको बताता चलूं कि क्लॉक हैंड्स गो क्लॉकवाइज, टैप्स आर क्लोज क्लॉकवाइज, स्क्रूज आर टाइटन क्लॉकवाइज, कंपासेस बीयरिंग्स गो क्लॉकवाइज, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी क्लॉकवाइज वर्क करती हैं, बट एंगल्स आर मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज। बट हमारे जो एंगल मेजर होता है वो हमेशा जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मेजर होता है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है। तो नीचे एब्रीविएशन लिखा हुआ है, सच लॉन्ग वर्ड डिजर्व्स टू बी शॉर्ट एंड, ठीक है। तो इसको हमने शॉर्ट करके क्या किया है, क्लॉकवाइज को हम लिखते हैं CW एंड काउंटर क्लॉकवाइज को क्या लिखते हैं, CCW या फिर ACW। ACW का मतलब आपके पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एंगल का जो है वो समझ आ गया होगा। जैसे कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज है उसकी जो है आपको डिटेल जो है वो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और न्यू टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।